हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन जो हमारे पेपर 2 से संबंधित हैं। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। भौतिकी की भाषा का भौतिकी की भाषा भौतिकी की भाषा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है कहलाती है क्या? यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, ऊष्मागतिकी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है हमारा यांत्रिकी। यांत्रिकी की वह शाखा है जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है। यांत्रिकी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। स्थिति विज्ञान, शुद्ध गतिकी और गति विज्ञान। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूरी कौन सी राशि है? अदिश, सदिश, अदिश और सदिश दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले दूरी क्या है? दूरी जब कोई वस्तु किसी मार्ग पर चलती है तो उसकी जो कुल लंबाई होती है उसे हम वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। और दूरी कैसी राशि है? अदिश। दूरी अदिश राशि है। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, ये सभी। तो क्या है इसका आंसर? ये सभी। हमारा विस्थापन शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक सभी हो सकता है। नंबर 4 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है? सेकंड, मीटर, लीटर, किलोग्राम। सेकंड किसका मात्रक है? समय का। मीटर दूरी का। किलोग्राम द्रव्यमान। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर है? मीटर। मीटर जो है हमारा वो है दूरी का मात्रक। लीटर से हम क्या मापते हैं? द्रव्य चीज़ों को, जो तरल चीज़ होती हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है? चाल, विस्थापन, वेग, पथ लंबाई। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है चाल। हमारा 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही है? औसत वेग बराबर u/2, औसत वेग बराबर v/2, औसत वेग बराबर u+v/2, औसत वेग बराबर u-v/2। तो हमारा औसत वेग क्या है? किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर सी के। औसत वेग बराबर u+v/2। हमारा 7th क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? समान वेग परिवर्ती चाल, समान वेग समान चाल, समान चाल परिवर्ती वेग, इनमें से कोई नहीं। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति, यानी वृत्ताकार पथ, इसके जो चारों ओर जो पिंड गति कर रहा है वो क्या कहलाएगी?
क्या कहलाएगी? वो एक समान गति से, एक समान चाल से गति कर रहा है, समान वेग से और समान चाल से। तो इसका क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर बी। 8th क्वेश्चन, निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए का मान समान होगा। वेग, चाल, त्वरण, बल। निर्वात में अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका क्या समान होगा? चाल। हमारा 9th क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होती है तो त्वरण नियत है, वेग नियत है, त्वरण शून्य है, वेग और त्वरण दोनों परिवर्ती हैं। तो क्या आएगा इसमें? त्वरण नियत है। हमारा 10th क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर कहलाती है चाल, त्वरण, संवेग, मंदन। तो किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। हमारा 11th क्वेश्चन है, किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं संवेग, त्वरण, मंदन, इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु का जो ऋणात्मक त्वरण होता है वो क्या कहलाता है? मंदन। हमारा 12th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यदि वस्तु का वेग शून्य है तो कभी कभी उसका त्वरण शून्य नहीं होगा। यदि वस्तु का वेग शून्य है तो सदैव उसका त्वरण शून्य होगा। यदि वस्तु की चाल एक समान है तो उसमें केवल एक समान त्वरण हो सकता है। यदि वस्तु का वेग असमान है तो उसका त्वरण शून्य होगा। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यदि वस्तु का वेग शून्य है तो कभी कभी उसका त्वरण शून्य नहीं होगा। हमारा 13 क्वेश्चन है, v चाल से सरल रेखीय गति में चल रही कार द्वारा t समय में तय की गई दूरी s बराबर vt है तो कार में क्या होगा? एक समान त्वरण है, असमान त्वरण है, एक समान वेग है, असमान वेग है। यदि कोई कार v चाल से सरल रेखा में गति कर रही है और उसकी दूरी s बराबर vt है तो कार में क्या होगा? एक समान वेग। हमारा 14 क्वेश्चन है, एक समान गति वाला पिंड। तो इसका ऑप्शन है त्वरित नहीं होता है, त्वरित हो सकता है,
सदैव त्वरित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो एक समान गति वाला पिंड क्या होता है? त्वरित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब हमारा 15 क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति में वेग व त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं। त्वरण एवं चाल नियत रहती है, जबकि वेग परिवर्ती होता है। त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्ती होते हैं। त्वरण एवं चाल दोनों ही नियत रहते हैं। तो क्या है इसका आंसर? एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्ती होते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन है, बल तथा समयांतराल का गुणनफल होगा वेग, संवेग, आवेग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर? वेग, संवेग, आवेग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा आवेग। बल तथा समय अंतराल का गुणनफल होगा आवेग। सेवनटीन क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, नाभिकीय बल, प्रतिक्रिया बल। तो इनमें से आभासी बल कौन सा है? अपकेंद्र बल। आभासी बल जो है वो हमारा अपकेंद्र बल है। अपकेंद्र बल कैसा बल है? एक छद्म बल है, जिसकी दिशा हमेशा अभिकेंद्र बल की विपरीत दिशा में होती है। अब हमारा 18 क्वेश्चन, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है अपकेंद्र बल, गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल, घर्षण बल। तो क्या है इसका आंसर? अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल हमारा कैसा बल है? आभासी बल है। इसकी दिशा कहाँ होती है? अभिकेंद्र बल के विपरीत दिशा में। अब है हमारा 19 क्वेश्चन, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है आधा, 2 गुना, 4 गुना, 1/4। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग में क्या परिवर्तन होता है? उसका संवेग भी आधा रह जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा 20 क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? त्वरण, द्रव्यमान, वेग, बल। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? वेग, त्वरण, भार, द्रव्यमान। तो इसका आंसर है द्रव्यमान। यदि वस्तु में भार होगा तभी तो वो एक जगह पर टिकी रहेगी। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।